ओके, अल्लाह हाफिज, गुड लक। हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं, उनके लिए जान देने को तैयार हैं, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम अपनी बुरी आदतें अपने बच्चों के लिए छोड़ने को तैयार हैं? एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है और वो आज आपके साथ शेयर करूंगा कि जो लोग एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो शुरू में जब सिगरेट पीते हैं उनको पता है कि ये चीज बुरी है और वो अपनी फैमिली के सामने, खास तौर पे अपने बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बुरी चीज है। वो तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने बच्चों को इस चीज से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। लेकिन फिर वो जो एडिक्शन है वो यहाँ तक पहुंच जाती है कि आप बच्चों से छुपाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि उनको पता लग गया तो अच्छा नहीं होगा, या वो बुरा मनाएंगे, या उनको एक अजीब सी फीलिंग आएगी। एंड देन एडिक्शन का एक लेवल यहाँ तक आता है कि आप बच्चों को पता लग गया और आप उनसे छुप छुप के वो एडिक्शन कर रहे हैं। एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट कि जहाँ पे आप कहते हैं कि यार मेरी एडिक्शन इतनी जरूरी है कि उसका बच्चों पे जो मर्जी असर आए, मैं अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ूंगा। एंड देन फिर आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। एंड देन दिस गोज ऑन एंड दैट्स हाउ चिल्ड्रन फॉलो देयर पेरेंट्स। उसी तरीके से रमजान के अंदर हम वो सब कुछ करते आए हैं जो हमारे पेरेंट्स ने किया। उनकी जो भी रमजान के अंदर रूटीन थी, जो भी सहरी के टाइम की रूटीन थी, जो भी इफ्तारी के टाइम की रूटीन थी, हमने ना खुद अपनी वो रूटीन ठीक की और हम उसके ऊपर इतने पक्के हो गए और उसको छोड़ने से इनकार कर दिया कि फिर हमने अपने बच्चों को भी उस चीज पे लगा दिया। मेजॉरिटी लोग जो रमजान में रोजे रखते हैं उनको एक बहुत फुल, एक भरी हुई, इनडाइजेशन वाली ब्लोटेड फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी वो जो एक हमारा कल्चरल नॉर्म है जिसमें हमने सहरी पे पेट भर के खाना है, अफ्तारी लेविश होगी, पता भी है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। एवरीबडी फील्स लेथार्जिक, एवरीबडी फील्स बैड, एक भारीपन और एक बड़ी अजीब सी बुरी सी फीलिंग आती है। बट इवन देन वी स्टिल डू इट जस्ट बिकॉज वी लाइक इट। हमने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखा है, हमें कल्चरली ये एक्सेप्टेबल है और इसके बावजूद कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हैवी सहरी के बाद एक पूरा सारा दिन आपका बहुत लेथार्जिक गुजरता है। हैवी अफ्तारी करने के बाद आपकी सारी रात अनकंफर्टेबल गुजरती है, बट वी स्टिल डू इट एंड देन वी मेक आवर चिल्ड्रन डू इट। एंड देन ये साइकिल इसी तरह चलता है। फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो फिर आगे अपने फैमिली के अंदर ये इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन फिर उनके आगे बच्चे होते हैं। सो दिस बिकम्स अ साइकिल। जो ये साइकिल ब्रेक कर देगा वो रमजान की ट्रू एसेंस एक्चुअली अप्लाई करना शुरू कर देगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि रमजान का एक महीना was supposed to be a detox, it was supposed to be light and reflective, and आजकल जो रमजान हम सेलिब्रेट करते हैं वो completely इससे opposite है। It is all about food, it is all about consumption, it is all about abundance। हालांकि रमजान का एक्चुअल मतलब बिल्कुल इससे ऑपोजिट था। रमजान तो भूख और स्ट्रगल और मुश्किल के लिए था और हमने उसको सेलिब्रेशन बना लिया। हालांकि सेलिब्रेशन तो ईद पे होनी है, लेकिन हमारा हर रोजा ईद है। तो फिर ईद पे तो सारा दिन सो के गुजरता है, बिकॉज ईदें तो हमने 30 दिन बना ली है। सो आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट के बाद पेरेंट्स को अपने लिए सोचना छोड़ देना चाहिए और अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू करना चाहिए, बिकॉज ये वो आदतें हैं जो फिर हमारे बच्चे एक्वायर करते हैं। और अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जी मैं सहरी पे पराठे के बगैर सहरी नहीं कर सकता, तो आपके बच्चों ने भी यही कहना। अगर आप कहते हैं कि जी चाट के बगैर या पकौड़ों के बगैर मेरी इफ्तारी नहीं हो सकती, तो ये आपके बच्चों ने भी कहना। सो अगर आप अपने आप को इतना वीक प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी अल्लाह के हुक्म के बावजूद भी हमने पागलों की तरह खाना है और हम अपने आप को रोक नहीं सकते, तो ये कोई अच्छी एग्जाम्पल आपके बच्चों के लिए नहीं है। सो एक सर्टेन टाइम के बाद जो कुछ भी हम करते हैं वो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं और हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। हम इतने पैसे लगाते हैं उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी तरबियत पे। ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, खास तौर पे मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअली, कि कम खाने से कुछ नहीं होगा। उनका रोजा बहुत आराम से गुजरेगा, अल्लाह पे तवक्कल उनका आएगा। ज्यादा खाना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये रमजान का एसेंस नहीं है, ये रमजान की स्पिरिट ही नहीं है।
So I think ये जो grand series and grand iftaris and all of this, these are, you know, social constructs, और ये बिल्कुल भी रमजान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल ही हमारी टीचिंग से ऑफ है। सो आई थिंक ये चीजें जरूर सोचनी चाहिए, अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, बिकॉज अगेन वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। सो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अगर कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो यहाँ से जरूर स्टार्ट करें, रमजान से स्टार्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ पानी से सैरी करके देखें, यू विल फील लाइट एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, और आपका रोजा बहुत अच्छा गुजरेगा। आप एक्चुअली इबादत पे फोकस करेंगे, ना कि उल्टे सीधे होके और गैस एंड ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन इसमें से बाहर निकलें। ये रमजान का मकसद नहीं है, और अपने बच्चों को भी इस चीज के बारे में सिखाएं, बताएं। आप जो करेंगे उन्होंने वही करना है, तो कई दफा बताने की भी जरूरत नहीं होती, आप करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे फॉलो करेंगे। इसके बारे में सोचें। I'll see you guys tomorrow.